नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ चेकअप के बारे में कि हेल्थ चेकअप क्या होता है। दोस्तों, हम सब अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सजग रहते हैं और इसके साथ ही हमारे बैंक बैलेंस की सेहत भी हमारी चिंता का विषय है। और यही कारण है कि हम सब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ताकि मुसीबत के समय आसानी से अच्छा इलाज मिल सके और हमारी बचत पर भी बुरा असर ना पड़े। हेल्थ इंश्योरेंस इस मामले में अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहा है। बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती होना आसान तो है, लेकिन इसे आप समझदारी भरा कदम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर समय पर टेस्ट करके बीमारी को शुरू में ही पकड़ा जाता तो समझदारी कहलाती। और इसी समझदारी का परिचय आप तब देते हैं जब आप एक नियमित अंतराल पर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहते हैं, और इसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कहा जाता है। और यह नियमित अंतराल पर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। और इस वीडियो में हम सालाना स्वास्थ्य जांच यानी कि एनुअल हेल्थ चेकअप को हर पहलू से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एनुअल हेल्थ चेकअप क्या होता है। तो दोस्तों, सालाना स्वास्थ्य जांच को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अपनी सेहत की देखरेख के लिए हम साल में एक बार जो स्वास्थ्य जांच कराते हैं उसे ही एनुअल हेल्थ चेकअप कहते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप असल में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है, और यानी कि बीमार नहीं होने के बावजूद आप डॉक्टर के पास या क्लिनिक में जांच के लिए जाते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक प्रमुख उद्देश्य के साथ किए जाते हैं, और इसके उद्देश्य को एक कहावत में बखूबी डाला गया है कि उपचार से बेहतर है बचाव, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बात करें इसके फ़ायदे की, तो दोस्तों नियमित तौर पर स्वास्थ्य जांच कराने से किसी भी बीमारी का शुरुआत में ही निदान हो जाता है। समय पर किसी बीमारी से शुरू होने का पता चल जाने पर उसका इलाज आसान हो जाता है। और यदि आप नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं करवाते हैं और कैंसर जैसी कोई बीमारी अंदर ही अंदर पनप रही है, तो तीसरे चौथे स्टेज में पता चलने पर इलाज संभव नहीं हो पाता। और इस लिहाज से नियमित तौर पर हेल्थ चेकअप करवाने से किसी बीमारी को शुरुआत में ही पकड़कर उसका आसान इलाज किया जा सकता है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्वस्थ दिखते हैं। नियमित तौर पर हेल्थ चेकअप कराते रहें, क्योंकि शरीर के अंदर क्या चल रहा है वो आप बिना जांच किए पता नहीं कर सकते। कुछ और भी फायदे हैं, जैसे कि किसी भी बीमारी के एडवांस स्टेज में जाने से पहले ही उसकी पहचान हो जाती है। नियमित तौर पर हेल्थ चेकअप करने से आप लंबी और बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, और जल्द इलाज मिलने से आपके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। बीमारी के एडवांस स्टेज में पहुंच जाने के बाद आपका खर्च भी बढ़ेगा। शुरुआती स्टेज में कम खर्च पर आसानी से इलाज हो जाता है। हेल्थ चेकअप आपको स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली जीने को प्रेरित करता है, और नियमित स्वास्थ्य जांच से आप मेडिकल के क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकों के बारे में भी अपडेट रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में एनुअल हेल्थ चेकअप की। तो अब तक आप ये तो समझ ही गए हैं कि हेल्थ चेकअप हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में एनुअल हेल्थ चेकअप क्या होता है और कब इसका लाभ ले सकते हैं। तो आज के दौर में ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि उनमें बीमा धारक को फ्री हेल्थ चेकअप का लाभ मिल सके, और यह आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और इंश्योरेंस कंपनी पर निर्भर करता है कि यह आपको फ्री हेल्थ चेकअप का लाभ हर साल देती है या हर दूसरे, तीसरे, चौथे या पाँचवें साल में देती है। आमतौर पर दूसरे प्रीमियम का भुगतान करने के बाद हर साल फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलती है। बहुत से बीमा धारकों को तो यह जानकारी नहीं होती कि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में उन्हें फ्री हेल्थ चेकअप की भी सुविधा मिलती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जानकारी होने के बावजूद भी सिर्फ 25 से 30% लोग ही फ्री हेल्थ चेकअप का लाभ ले पाते हैं। जहां एक और बहुत से लोगों को फ्री मेडिकल चेकअप की जानकारी ही नहीं होती, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझकर चेकअप नहीं करवाते हैं। और ऐसे लोगों को डर होता है कि यदि हेल्थ चेकअप में किसी बीमारी का निदान हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी उनका प्रीमियम बढ़ा देगी। क्या सच में इंश्योरेंस कंपनियां मेडिकल चेकअप के दौरान किसी बीमारी का निदान होने के बाद प्रीमियम बढ़ा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में एनुअल हेल्थ चेकअप का आप लाभ कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस में फ्री मेडिकल चेकअप का लाभ कैसे लें। तो बहुत से लोग इस सेवा का लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें यह पूरी प्रक्रिया काफ़ी जटिल और थकाऊ लगती है। तो चलिए आपके लिए इस पूरी प्रक्रिया को आसान बना देते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से उनके टोल फ्री नंबर पर फ्री हेल्थ चेकअप सुविधा का लाभ लेने के बारे में बात करनी होगी। आप चाहें तो कंपनी के नज़दीकी ब्रांच में जाकर भी उन्हें इसकी जानकारी दे सकते हैं। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों में यह प्रक्रिया थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती है। अपने फ्री हेल्थ चेकअप की तारीख और समय तय करने के लिए आप इंश्योरेंस कंपनी को ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी आपकी पसंद के अनुसार तारीख और समय तय करके आपको बता देगी। इंश्योरेंस कंपनी से आपको एक ऑथराइजेशन लेटर मिलेगा, जिसे आपको अपने हेल्थ कार्ड के साथ लेकर डायग्नोस्टिक सेंटर में जाना होगा। इंश्योरेंस कंपनी में फ्री हेल्थ चेकअप के लिए अनुरोध करने के बाद वे आपसे संपर्क करते हैं और आपकी पसंद के अनुसार नज़दीकी डायग्नोस्टिक सेंटर में आपके लिए मेडिकल चेकअप की व्यवस्था कर देते हैं। यदि आप इंश्योरेंस कंपनी से साथ सूचीबद्ध अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर में यह हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो यहाँ खर्चा कम आता है।
आपको अपनी पॉकेट से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। इंश्योरेंस कंपनी सीधे उस अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर को भुगतान कर देती है। हालांकि आप अपनी पसंद के किसी भी लैब या अस्पताल में भी टेस्ट करवा सकते हैं और बाद में बिल को इंश्योरेंस कंपनी से रीइम्बर्स करवा सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में हेल्थ चेकअप के लिए तय अधिकतम राशि से ज़्यादा बिल आने पर अतिरिक्त शुल्क आपको चुकाना होगा। इसके अलावा कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्हें आप फ्री हेल्थ चेकअप के लिए कॉल करते हैं या लिखते हैं तो वे आपके तय किए हुए समय अनुसार आपके घर या दफ्तर में ही हेल्थ चेकअप की व्यवस्था कर देती है और इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त भुगतान करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं कि एनुअल हेल्थ चेकअप में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो दोस्तों, एनुअल हेल्थ चेकअप में होने वाले टेस्ट के मामले में भी अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के अपने अलग मानदंड होते हैं। जो टेस्ट लगभग हर कंपनी में होते हैं वे हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, चेस्ट एक्सरे, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन रूटीन और ECG। इसके अलावा आपकी पॉलिसी में जितना बड़ा सम इंश्योर्ड होगा उतने ही ज़्यादा लाभ आपको फ्री हेल्थ चेकअप में भी मिलेंगे। उदाहरण के लिए 20 लाख के सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी में 5 लाख के बीमा धन वाली पॉलिसी से ज़्यादा टेस्ट करवाए जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि एनुअल हेल्थ चेकअप का हेल्थ पॉलिसी पर क्या असर होता है। तो फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप के दौरान यदि कोई बीमारी निकल आई तो हमारी पॉलिसी का क्या होगा। इससे इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम बढ़ाने का बहाना मिल जाएगा और ऐसे प्रश्न और ऐसी भ्रांतियां बहुत से लोगों के अंदर होता है। इस वीडियो में आज हम आपकी इन भ्रांतियों को तोड़ देना चाहते हैं। यदि फ्री हेल्थ चेकअप के दौरान किसी बीमारी का निदान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए आपका प्रीमियम नहीं बढ़ा सकती, यानी कि हेल्थ चेकअप में भले ही रिपोर्ट कैसी भी आए उसका आपकी पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ता। यदि आप बाद में सम इंश्योर्ड बढ़ाना चाहेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी इसका इस्तेमाल उस समय प्रीमियम तय करने में करेगी और यदि इसके बावजूद आप इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ चेकअप नहीं करवाना चाहते तो अपनी जेब से रुपए खर्च करके साल में कम से कम एक बार हेल्थ चेकअप जरूर करवा लें ताकि किसी भी बड़ी बीमारी का शुरुआत में ही निदान हो जाए। अब बात करते हैं कि एनुअल हेल्थ चेकअप और कंपलसरी हेल्थ चेकअप, इनमें क्या अंतर होता है। तो एनुअल हेल्थ चेकअप के बारे में तो आप अब तक अच्छे से समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं कंपलसरी हेल्थ चेकअप क्या होता है और क्यों किया जाता है। तो आमतौर पर जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो आपकी उम्र और फॉर्म में की गई घोषणा के आधार पर कंपलसरी हेल्थ चेकअप के लिए कहा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यह हेल्थ चेकअप करने के बाद ही इंश्योरेंस कंपनी तय करती है कि आपको वो पॉलिसी दे सकती है या नहीं। यदि देती है तो उसका प्रीमियम कितना होगा और कौन सी बीमारियां कवर नहीं होंगी वह सब आपके कंपलसरी हेल्थ चेकअप के बाद ही तय होता है। कुल मिलाकर दोनों में अंतर यह है कि कंपलसरी हेल्थ चेकअप कुछ ही लोगों का होता है और यह पॉलिसी इश्यू होने से पहले किया जाता है, जबकि हेल्थ चेकअप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद एक नियमित अंतराल पर किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।